ऐसा लगता है कि JUIFA अगर ये दावा करे कि वो आपसे ज्यादा हुकूमत के वज़रा से भी ज्यादा बाखबर हैं तो ये गलत तो नहीं होगा। मैं इसलिए कह रही हूँ विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि आपने हमारे प्रोग्राम में 16 अगस्त को ये ऐलान किया था 27वीं तरमीम को लेकर। सुनिएगा। अभी फिल वक्त किसी ऐसी पे कोई काम नहीं किया जा रहा, ये सब तमाम तर सिर्फ और सिर्फ चैनगोइयां हैं। देखिए वाकईतन आपने मेरा ही बयान चलाया और मैं आज भी उस बयान के साथ खड़ा हूँ। आई हैव ऑब्वियसली नॉट चेंज माय पोजीशन। बाज़ाब्ता तौर पे अभी भी किसी आईनी तरमीम पे काम नहीं हो रहा और आप ही के कल के शो में गालिबन मैंने ये चीज़ देखी थी जो मेरी नज़र से गुजरी के सोमवार को कोई आईनी तरमीम लाई जा रही है। वजह उसकी है कि ना नेशनल असम्बली का इजलास जो है सोमवार को है, ना ही सेनेट का जो मेरी इतला है वो सोमवार को है इजलास किसी किस्म का। और यही दो हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट हैं या सेनेट और नेशनल असम्बली जहाँ पे आईनी तरमीम ओरिजिनेट कर सकती है। फिलवक़्त तो ऐसी कोई बात नहीं है। और इवन अदरवाइज मैं आपको 2 स्टेप आगे जाके अगर बताऊं, कई ऐसे अरकान पार्लियामेंट हैं जो फिल वक्त बैरून मुल्क हैं, तो इसके लिए ज़ाहिरी बात है कि उनकी अपनी पार्टी लीडरशिप, उनके चीफ विप्स ऑफ द रिस्पेक्टिव हाउसेज और उसके साथ साथ आपकी जो पार्लियामानी लीडर हैं उनकी तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस आनी चाहिए। एक तो आईनी तरमीम जब भी आएगी डंके की चोट पे आएगी, आउट इन दी ओपन आएगी, कोई ढकी छुपी इसमें बात नहीं होगी। मैंने एक जो लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उस पर मैं चाहूंगा आप गौर करें। बाज़ाब्ता तौर पे इस पे नहीं, बाज़ाब्ता तौर पे इस पे कोई काम शुरू नहीं हुआ 27वीं तरमीम के किसी ड्राफ्ट के ऊपर या किसी ऐसी चीज के ऊपर। वो ये कह रहे हैं कि आपको पता भी नहीं है, अभी आपको ड्राफ्ट नहीं मिला और वापस लाने में टिकट्स भी खुद बुक हो जाते हैं और इस तरह से वापसी होती है। तो यही चीज इस दफा भी होगी जैसे 26वीं में हुई। देखिए पहली तो बात है कि किसी को कोई टिकट्स बुक नहीं होते। हर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अगर वो अपनी ज़ाती ट्रिप पे गया है, ऑफिशियल ट्रिप पे गया है, तो जाहिर बात है कि उसकी टिकट चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर किसी ज़ाती नौयत के वो दौरे पे है तो वो अपनी टिकट खुद देगा और अपनी टिकट खुद चेंज करवाएगा। ऐसी कोई बात नहीं होती। यहाँ पे दूसरी बात आपको ज़रूर बताऊँ, 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जिन्होंने कहा कि हमारे पास ड्राफ्ट नहीं है, मैं फिर यही इस्तदा करूँगा कि लफ्ज़ बाज़ाब्ता तौर पे कोई डिस्कशन या बाज़ाब्ता तौर पे कोई ऐसा काम नहीं शुरू किया गया किसी ड्राफ्ट पे, किसी ऐसी चीज़ पे। और ये कहते रहें जो कहते रहें, हमने तो पिछले साल मार्च से काम शुरू किया हुआ था 26वीं आईनी तरमीम पे। मुझे याद है, मैं खुद 12 दफ़ा ये जिक्र कर चुका हूँ, ऑन रिकॉर्ड हूँ कि हमारी मीटिंग्स हुई, हमने अपनी मीटिंग्स की और बिल्कुल हमने देखा कि कौन कौन से एरियाज में इंप्रूवमेंट की जरूरत है और हमने किया। और किसी के साथ कोई धोखा नहीं हुआ। माजरत के साथ जो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसने चीफ जस्टिस का तयन करना था, उन 3 सीनियर मोस्ट में से जिसका फॉर्मूला जवाब दे रहे मौलाना साहब के भी सतह पर कि ये इस मर्तबा लागू नहीं होगा, इस दफा के चीफ जस्टिस पे वही रहेंगे सीनियरिटी वाइज। 3 सीनियर मोस्ट जजेस थे, उनको अनऑफिशियली काम हो रहा है। उनमें से जो वहां पे डिसीजन हुआ स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी में, तो फिर उसी का फैसला हुआ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का डिसीजन हो गया। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि उस तमाम तर पहराए में या उस तमाम तर सिचुएशन में तमाम तर एक्युलेट्स देखे गए, तमाम तर जो है चीज़ों को देखा गया और जक्स्टा पोजीशन में रख के देखा गया। और जब देखा तो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी जो थी उसने फैसला किया कि बाय मेजॉरिटी हम। और ये आपने ये ऐसी कोई एश्योरेंस नहीं कराई थी मौलाना साहब को? ऐसी बात नहीं है। मंसूर अली शाह साहब के हवाले से मैं बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसाइज नाम लेके पूछ रही हूं आपसे। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, क्योंकि बिल्कुल कोई किसी किस्म की एश्योरेंस नहीं थी। और हमने यही कहा था कि जो पार्लियामानी कमेटी जो है वो स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी वोट करेगी वो आपके सामने होगा।